सेट नंबर हमारा तो यहाँ पर 1 है, इसका कोड ये है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का आंसर ले लें और उसमें कोड खोल लीजिए 324FA, तो आप लोगों को जो मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम यहीं से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर सभी खंडों को हल करना है, ये दे रखा है, तेरा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। ए संबंध B, मतलब ए रिलेशन B, ए का रिलेशन किसके साथ में है, B के साथ में, और किस प्रकार है कि A इक्वल्स टू 1/B, मतलब A और B में एक संबंध बताया है, और वो संबंध किस तरीके से है कि A जो है एक एलिमेंट है और वो किसके बराबर है 1/B, एक B एलिमेंट है, और इसने क्या होता है तब Q स्टार पर संबंध R कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वतुल्य है किंतु सममित और संक्रामक नहीं। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रखा है, सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं, और चौथा ऑप्शन है स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं। A/B यदि A इक्वल्स टू 1/B। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे किसकी, स्वतुल्य संबंध की। चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग, स्वतुल्य की जांच। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा करने जा रहे हैं, ये तो आप लोगों की समझ में आ जाए इसलिए बड़ा हो रहा है, वरना ये क्वेश्चन छोटा सा हो जाएगा। अब बहुकल्प के हिसाब से देखेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तो ये तो रफली वर्क था, परंतु अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझना है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हमें जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, Q स्टार दे रखा है। तो यहाँ जांच करने के लिए हम क्या मान लेंगे, माना एक अवयव ले लिया हमने A, और वो बिलोंग किसको कर रहा है, Q स्टार को। Q स्टार इसमें समुच्चय दे रखा है, तो हमने क्या ले लिया, अब हम लेंगे यदि हमारा A और B दे रखा है, तो यदि A और A क्या है, यदि हमारा A और A है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं जो हमें संबंध दे रखा है उसके हिसाब से A इक्वल्स टू 1/A। परंतु हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख लेंगे, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपना व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी अवयव क्या है, अपने व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, सममित की जांच। तो सममित की जांच करते हैं। सममित की जांच करने के लिए मान लेंगे, माना हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लिए A और B, A B बिलोंग किसको करेंगे, समुच्चय Q स्टार को। अब जैसा हमें संबंध में दे रखा है, यदि A और B है तब क्या होता है, A इक्वल्स टू 1/B। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर A और B, चूंकि A और B यदि क्या कह सकते हैं, A इक्वल्स टू 1/B। अब मैं क्या करूं, B को इधर ले जाएंगे, A को नीचे ले जाएंगे, तो B इक्वल्स टू क्या हो गया 1/A। देखो यहाँ पर हमारा A पहले है तो यहाँ A पहले है, ऐसे भी यहाँ पर देखो अगर हमारा यहाँ पर B पहले आ गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, B और A, जहां हम कह देंगे कि A B किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे Q स्टार को। देखो हमने क्या लाके दिखाया सममित में, सममित में हमने देखा है कि इसका पलटा हुआ आ गया। ये तो हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सममित के लिए कि यदि A R B है तो B R A होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हमने क्या करके दिखाया, इसको सोल्व करके दिखा दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, वह R सममित संबंध है। अब तीसरे जांच करेंगे। अब हम संक्रामक को जांच करेंगे, संक्रामक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं संक्रामक की जांच। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 3 एलिमेंट है A B C, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं,
क्यू स्टार को। तो संबंध के हिसाब से चलते हैं, तो क्या लेंगे, ए आर बी, तब क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 1/b, तथा दूसरा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, बी आर सी, तो तब क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 1/c। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसमें से हम b को एलिमिनेट करेंगे, तो ये जो b का मान है, b का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये b एलिमिनेट करने के b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू 1/b की वैल्यू हमारी क्या है, 1/c, तो हमने 1/c पुट कर दिया। अब देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, a इक्वल्स टू c, ये आया a इक्वल्स टू c, परंतु हमारा आना क्या चाहिए था, हमारा आना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसका पहला अवयव और इसका बाद का अवयव। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आना चाहिए था, परंतु ये हमारा नहीं आया। आया क्या है, a इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतः ये r जो है हमारा संक्रामक नहीं है, अतः r संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, परंतु वही क्या हो गया, आपकी क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है, दे रखा है, मान लीजिए कि एक समुच्चय है और जिसमें 3 अवयव दे रखे हैं, 1 2 3। दूसरा समुच्चय बी में 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 4 5 6 7। आगे एक फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, कैसे दे रखा है फलन, 1 4 2 5 3 6। तो क्या कहा, ए से बी में क्या है दे रखा है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है, एककी, दूसरा आच्छादक, तीसरा एककी नहीं, चौथा क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, देखना कैसे करते हैं इसको। तो हम समुच्चय ए को ऐसे करके लिख लेते हैं, 3 अवयव दे रखे हैं, 1 2 3। बी को हमारा दूसरा समुच्चय है और उसमें कितने अवयव दे रखे हैं, 4 4 5 6 7। अब फलन में देखो, फलन हमारा ये हो गया, तो हमें इसमें फलन में क्या बता रखा है, तो ए को हम क्या बोलते हैं, प्रांत, बी हमारा क्या होता है, सह प्रांत। तो 1 को 4 से मिला दिया हुआ है, 1 की जो इमेज बन रही है वो 4 पर, 2 की 5 पर, 3 की 6 पर, इस तरीके से इमेज बन रही है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, प्रांत ए के अवयव सह प्रांत बी के अवयवों में एक अवयव एक अकेले से मिलता है, तो वहां पर हमारा जो फलन होता है, फंक्शन होता है, किस प्रकार का होता है, एक की। और यदि सह प्रांत बी में कोई भी अवयव खाली ना बचे, सारे के सारे प्रांत ए के अवयवों से इमेज बनाए, तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं उस फलन को, आच्छादक। और यदि सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है कि जिसकी कोई भी प्रांत ए के अवयव से इमेज ना बने, तो उस टाइम पर उसको बोलते हैं हम अंतःक्षेपी। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या है, प्रांत ए का प्रांत बी के अवयव से एक एक करके मिला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा जो फलन है वो हो गया एक एकी, फलन क्या कहलाएगा हमारा, एक की। दूसरा, सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जिसकी प्रांत ए के अवयव से इमेज नहीं बन रही है, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में एक की दे रखा है, तो हमारा यहाँ पर अंतःक्षेपी नहीं होगा, नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो हमारा क्या होगा, ये एक की। तो हमारा जो आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वेक्टर ए का मापांक, ए का मॉडुलस √3, बी का मॉडुलस दे रखा है 2, a डॉट बी कितना दे रखा है, √6। और हमसे क्या कह रहा है, सदिशों ए और बी के बीच का कोण बताइए।
तो सदिश ए और बी के बीच के कोण में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा π/6, दूसरे ऑप्शन में दे रखा π/4, तीसरे ऑप्शन में दे रखा π/3 और चौथे ऑप्शन में दे रखा 5π/12। तो करते हैं इसको सॉल्व। जैसा कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। तो हमें निकालना है सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ए मापांक और बी मापांक को ए डॉट बी के अपोन में ले आएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक और बी का मापांक। अब ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं ए डॉट बी कितना है, √6। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, √6। ए का मापांक क्या दे रखा है, √3 और बी का मापांक क्या दे रखा है, 2। तो ये हो गया। √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √2। √3 को ऐसे रखेंगे, इस 2 को भी 2 बार लिख लो रूट में करके, √2 गुना √2। तो अब देखो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, एक बार। तो यहाँ क्या बचा, 1/√2। तो कोस थीटा बराबर हमारा आ गया 1/√2। अब 1/√2 कोस में कितने डिग्री की वैल्यू है, ये होती है हमारी कोस π/4। कोस से कोस कैंसिल, तो इस तरीके से थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, π/4। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर है इसका, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन sin² x dx। 4 ऑप्शन इसके आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin² x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको बदल देंगे। sin² x या sin² थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। कहां से निकाला है, ये निकाला हमने cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्या होता है, sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। जिनको फॉर्मूला नहीं आता है निकालना, तो क्या करेंगे, हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे साइन के पदों में। तो क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। और 2 को कहाँ ले जाएंगे, अपोन में। तो ये बन जाएगा sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। तो sin² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये फॉर्मूला है इसी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। sin² हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या रख देंगे, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर x दे रखा था, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम x ही रख लेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, इस 2 को 1 के अपोन में भी और cos 2x के अपोन में भी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये हमारा 1 का इंटीग्रेशन आ गया, 1/2 इंटू cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। और जो भी x की मल्टीप्लाई में होता है उसे कहाँ लिख देते हैं, अपॉन में, और प्लस में जोड़ देंगे कांस्टेंट अचर पद c। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x/2 माइनस sin 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस c। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखी है d3y अपॉन dx³ की पावर 2 प्लस x³ फिर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy इक्वल्स टू log e बेस टू x। और क्या ऑप्शन दे रखे हैं, पहले देखो क्या कहा है इसमें, कोटि पूछ रहा है, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 2 3 5 6। तो हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, इसकी
कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि के हिसाब से चले तो कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट कोटि की अवकलज होता है, जो हाईएस्ट कोटि का अवकलज होता है उसकी कोटि को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। मतलब जो हमारा हाईएस्ट डिग्री होती है किसी अवकल समीकरण की, उस अवकल समीकरण की जो डिग्री है हाईएस्ट, उसी को उस अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें हमसे कोटि पूछ रहा है तो हाईएस्ट मतलब उच्चतम कोटि ढूंढेंगे किसी अवकल समीकरण की। तो अवकलज की हमारी हाईएस्ट कोटि क्या है, अवकलज की हाईएस्ट कोटि हमारी 3। तो इस प्रकार यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि क्या निकल कर आ गई है, 3। तो ये क्या आ गया हमारा ऑप्शन सेकंड।